हेमा मालिनी को कुछ नहीं चाहिए। हेमा मालिनी खुद भी बहुत ही आर्थिक रूप से समृद्ध है। हेमा मालिनी ही है साहब, ड्रीम गर्ल ही है। अब भूतो न भविष्यति वाली उनकी हैसियत है, और वो खुद वो सांसद भी हैं, और वो राज्यसभा से नहीं सांसद हैं, वो चुनाव लड़ के सांसद हैं। वो जया बच्चन नहीं है कि किसी ने कर दिया है, टिकट दिया, पार्टी ने उपकार किया, लेकिन फिर वो लगातार चुनाव जीत रही है मथुरा से। इस बार लग रहा था कि शायद उनका टिकट कट सकता है, लेकिन नहीं कटा। हेमा मालिनी मथुरा से लगातार चुनाव जीत रही हैं और बहुत ही चर्चित सांसद हैं, अपने इलाके के लोगों के लिए खड़ी भी रहती हैं, काम भी करती हैं। योगी जी की वो तारीफ कर रहे थे कि योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उनके इलाके का विकास भी करवा रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि राजनीति में भी, और वो संसद देखी जाती हैं, बहुत शालीन रहती हैं। जब कभी उनको मौका मिलता है कोई सवाल पूछने का तो पूछती भी हैं, लेकिन वो संसद पूरी तरह से अटेंड करती हैं। एक सांसद के रूप में, एक जनप्रतिनिधि के रूप में बहुत ही जिम्मेदार सांसद हैं। तो एक फिल्म कलाकार, एक अदाकारा और राजनीतिज्ञ दोनों में सामंजस्य मिला करके हेमा मालिनी बहुत अच्छे तरीके से अपने लाइफ को लीड कर रही हैं। आर्थिक रूप से भी उन्हें कोई कमी नहीं है। ड्रीम गर्ल को पैसे की कोई कमी नहीं है, इसलिए ड्रीम गर्ल ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन धर्मेंद्र ऐसा नहीं सोचते थे। धर्मेंद्र को यह पता था कि ये उनकी दूसरी पत्नी है। दूसरी पत्नी का जो भी सम्मान था वो धर्मेंद्र देकर गए हैं। लेकिन गॉसिप ये होने लगा था कि संपत्ति की कुछ विवाद होगा, कुछ बातें ऐसी हो जाएंगी दोनों परिवार के बीच में, क्योंकि अब तो धर्मेंद्र रहे नहीं। अब प्रकाश कौर क्या सोचेंगी, सनी देओल क्या सोचेंगे, बॉबी देओल क्या सोचेंगे, ईशा क्या सोचेंगी, अहाना क्या सोचेंगी, दोनों बहनें जो हैं वो अपने मां को लेकर के कितने पजेसिव हैं, और अपनी जो बड़ी मां है उनके प्रति उनके मन में कुछ है या नहीं है। जो दोनों बेटे हैं उनको अपनी छोटी मां के लिए कोई कोई संवेदना है भी या नहीं है। ये सब की चर्चा बड़ी तेजी से हो रही थी, और ये चर्चा और आगे बढ़ गई जब 27 नवंबर को प्रोबेबली होटल ताज लैंडसेंड में जो प्रार्थना सभा रखी गई थी, इनके प्रेयर्स मीटिंग जो कहते हैं आप, प्रार्थना सभा में हेमा मालिनी नहीं पहुंची, ईशा और अहाना भी नहीं पहुंची। उसके बाद से तो समझिए कि बॉलीवुड में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया कि हेमा मालिनी और प्रकाश कौर के बीच जो खाई है वो पट नहीं सकती, वो जो दूरियां हैं वो कम नहीं हो सकती, और पता नहीं ये दोनों परिवार अब किस रूप में आगे बढ़े। बहुत चर्चा का बाजार गर्म हो गया, क्योंकि उस लैंडसेंड में जो प्रार्थना मीटिंग हुई उसमें ना तो हेमा मालिनी गई और ना ही दोनों उनकी बेटी गई। दूसरी तरफ हेमा मालिनी उसी दिन अपने घर में, बांद्रा में, प्रोबेबली बांद्रा में ही वो अपने यहां प्रेयर मीटिंग रखी थी, और उसमें बहुत सारे लोग गए भी थे, उनसे मिले भी, और जो लोग वहां उनके पास गए सब यही देख रहे थे। हेमा मालिनी जार जार रो रही थी, उनकी दोनों बेटियां भी रो रही थी, और हेमा मालिनी के आंसू रुक नहीं रहे थे। ईशा और अहाना दोनों एक प्रकार से रोना ही है, किसी का पिता चले जाए तो आप क्या कह सकते हैं। तो हेमा मालिनी बहुत गमजदा थी, बहुत दुखी थी, और दूसरी तरफ सनी देओल अपनी मां के साथ और अपने फैमिली के साथ ताज में थे, और वहां सारे लोग आए थे। वहां सलमान जी भी आए थे, सारे लोग आए थे। एक बार सलमान की उस जमाने में धर्मेंद्र ने तारीफ की थी कि सलमान मुझसे मिलते जुलते हैं, मेरे जैसे ही दिल फेक हैं। वो एक प्रकार का व्यंग कर रहे थे। सलमान, मैं समझता हूं कि धर्मेंद्र पाजी अच्छे, बहुत ही अच्छे इंसान थे, उनको सबकी तारीफ वो करते रहते थे, तो उन्होंने तारीफ कर दी। ये शख्स तो तारीफ के लायक नहीं है, शुरुआती जमाने में तारीफ के लायक हो भी सकता हो, लेकिन जब से ऐश्वर्या के बाद 2000 पोस्ट 2000 सलमान खान तो उस तरह की शख्सियत नहीं रहे जो प्री 2000 थे। खैर, अब इस पर सलमान खान आज का विषय है ही नहीं। तो यही चर्चा हो रही थी कि प्रकाश और हेमा साथ आ सकती हैं क्या? क्या दोनों परिवार के बीच की दूरियां खत्म हो सकती हैं क्या? मित्रों, इस दौरान दिसंबर के पहले सप्ताह में, अभी पहला सप्ताह, आज आखिरी दिन है दिसंबर के पहले सप्ताह की, तो 1-2 दिसंबर को एक स्पॉट किया गया एक कार को, और एक काली कार को स्पॉट किया गया। वो कार बढ़ रही थी हेमा मालिनी के निवास की तरफ।
और उस कार में बैठे थे सनी देओल। न सिर्फ सनी देओल बैठे थे, बल्कि ईशा के पूर्व पति मतलब उनका तलाक हो गया है, पूर्व पति भरत तख्तानी जो बिजनेसमैन है, और 11 साल तक भरत तख्तानी के साथ उनका संबंध चला, और 11 साल के बाद भरत तख्तानी का रिश्ता खत्म हो गया ईशा देओल के साथ, दोनों का ऑफिशियली तलाक हो गया। अभी कुछ दिन पहले भरत तख्तानी ने दुबई की एक बिजनेस वुमन है, मेघना करके एक लड़की है, उसके बारे में उन्होंने पब्लिक किया अपने सेकेंड रिलेशनशिप को। यह भरत तख्तानी की तरफ से एक जानकारी आई है जब उन्होंने पब्लिक कर दिया कि हाँ मैं रिलेशनशिप में हूं दोबारा, और मेघना नाम की एक लड़की है जिसके साथ मैं रिलेशनशिप में हूं। लेकिन भरत तख्तानी धर्मेंद्र की मृत्यु के दिन भी पाए गए थे फ्यूनरल में, और जिस दिन सनी देओल हेमा मालिनी के घर के पास देखे गए, उस दिन उस गाड़ी में भरत तख्तानी भी सनी देओल के साथ मौजूद थे। और कहा जा रहा है कि भरत तख्तानी को लेकर सनी देओल हेमा मालिनी के घर गए, और हेमा और सनी देओल के बीच बहुत ही जबरदस्त बातचीत हुई, अच्छी बातचीत हुई। दोनों मां बेटे बहुत ही इमोशनल थे, भावुक थे, और वहां पर ईशा देओल भी मौजूद थी, भरत तख्तानी भी मौजूद थे, और ऐसा लग रहा है कि सनी देओल भरत को लेके जो ईशा के पास गए थे, वो शायद पुराने रिश्ते को क्या दोबारा रिश्ते में तब्दील किया जा सकता है। ऑफिशियल तलाक होने के बाद भी क्या भरत तख्तानी और ईशा के संबंध हो सकते हैं दोबारा? दोनों एक बार फिर से पति पत्नी के रूप में आ सकते हैं साथ, क्योंकि अहाना की शादी एक बोहरा नाम के बिजनेसमैन से हो चुकी है पहले। वो अहाना की शादी बिल्कुल ठीक चल रही है, वो अपने पति के साथ खुश हैं, और पति और उनके बीच में बढ़िया कॉर्डियल रिलेशन चल रहा है। तो हेमा मालिनी की जो दूसरी बेटी है, उनका परिवार ठीक चल रहा है, लेकिन ईशा का परिवार 11 साल चलने के बाद टूट गया। अब भरत तख्तानी को सनी देओल इस मौके पर लेके जा रहे हैं। ये बेहद संवेदनशील मामला